नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो एक हथेली आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं हम, और इस हथेली में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी। इनके पूरे लाइफ को हम देखेंगे। लाइफ में इनके साथ क्या-क्या होने जा रहा है आगे चलकर, और क्या अच्छी क्या बुरी चीज़ें होंगी। तो पूरा हाथ पढ़ेंगे। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाता है, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस हाथ को पढ़ते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद धीरे धीरे हम नीचे आएंगे। उसके बाद हम पर्वतों को देखेंगे। सबसे आखिर में हम लाइनों को देखेंगे। इस तरह पूरी प्रेडिक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप इनकी फिंगर्स को अब ध्यान से देखिएगा। फिंगर्स जो है थिकनेस थिकनेस काफ़ी अच्छी है, क्योंकि फिंगर्स पर आपको बहुत सारी खड़ी लाइनें नज़र आएंगी। ऐसी ऐसी बहुत सारी खड़ी लाइनें नज़र आ रही हैं। मतलब ये बताता है कि ऐसे जातक जो होते हैं काफ़ी लोगों से संपर्क बनाने में रहते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों में उठना बैठना, काफ़ी लोगों से संपर्क ऐसे जातक का रहता है। ऐसे जातक जो होते हैं हम कह सकते हैं कि मेल मिलाप वाला जीवन व्यतीत करते हैं। बहुत लोग उनको जानते पहचानते हैं। लेकिन हाथ में कुछ जगह आपको आड़ी लाइनें भी दिखेंगी। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर मैं इनको थोड़ा सा जूम करूँ इस हाथ को, आपको यहाँ पर देखिए, आपको कहीं कहीं पर आड़ी लाइनें यहाँ पर क्रिएट होती हुई नज़र आ रही हैं ऐसी। और जब भी ऐसी आड़ी लाइनें होती हैं तो ऐसे लाइनें हमें कह सकते हैं कि डिस्प्यूट का कारण बनती हैं, या फिर किसी से अनबन हो जाना, किसी से कह सकते हैं कि जल्दी वो चीज़ नहीं रह पाती है, रिश्ता ख़राब हो जाता है, झगड़े का कारण बनता है। मतलब अगर आपको फिंगर्स पर आपको खड़ी लाइनें भी दिख रही हैं और आड़ी लाइनें भी दिख रही हैं, मतलब लोगों से संपर्क तो आपका रहेगा रहेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आपके जीवन में आएंगे जो आपको कह सकते हैं कि नीचा दिखाएंगे दिखाएंगे, और आपके पीठ पीछे वो आपकी बुराई करेंगे। तो ऐसे गुण, ऐसी प्रवृत्ति यहाँ पर बन जाती है इनके हाथ में। ठीक है। अगर मैं फिंगर्स की लेंथ के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगा कि इनका सूर्य काफ़ी अच्छा है। सूर्य इनकी गुरु फिंगर से लंबा है। ठीक है। सूर्य जो है ये वाली फिंगर इनके इससे अच्छी है। तो ऐसे ज़्यादा तक आर्टिस्टिक होता है, फैशनेबल होता है, फैशन करने में, चीज़ों को पहनने में, अच्छे कपड़े, अच्छे चीज़ों को ग्रहण करने में ऐसी क्वालिटी ऐसे ज़्यादा की होती है। ऐसा नहीं कि गुरु बहुत ज़्यादा नीचे हैं, गुरु जैसा ऐसे नहीं है। सूर्य शनि काफ़ी अच्छे हैं। शनि की फिंगर में लंबाई अच्छी है, टिल्टेशन नहीं है। सबसे अच्छी बात इनके हाथ में लगी कि इनका बुध की फिंगर इनके फर्स्ट वेलेंस को कंप्लीट कर रही है। देखिए, मतलब ये ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ जा रही है, छोटी नहीं है। तो ऐसे जातक में कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होती हैं। ठीक है। अपनी बात को दूसरों के आगे कहना, समझाना काफ़ी अच्छा इनको आता है। और ऐसे जाते में कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा होता है। मतलब दूसरों को दिशा दिखाएंगे, दूसरों को समझाएंगे। और ऐसे सेक्टर में भी ऐसे होते हैं, ऐसे व्यक्ति को ऐसे कार्य भी दिए जाते हैं। एक प्रवृत्ति आपको फिंगर में नज़र आएगी कि थोड़ा सा आपको देखा, सूर्य की जो फिंगर है, जो सूर्य की ये वाली फिंगर है, आपको यहाँ से टिल्ट होती हुई नज़र आएगी। देखिए, इस जो फिंगर इनकी टिल्ट हो रही है, मतलब जो इनकी सूर्य की फिंगर है उसका टिल्टेशन जो है सूर्य की तरफ है, आपको यहाँ से नज़र आएगा। और ऐसे जातक में क्या होता है कि दो चीज़ें देखी गई हैं। या फिर जीवन में वैराग्य आने की समस्या रहती है, या फिर अपने पिता से वो संपर्क अच्छे नहीं बन पाते हैं। अपनी माता से संपर्क इनके अच्छे होते हैं, लेकिन पिता से संपर्क अच्छे नहीं माने जाते। क्योंकि हमने काफ़ी वीडियोस में बात की है कि अगर सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन हाथ में बनता है तो वो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है। इनके पिता काफ़ी हार्ड, कह सकते हैं काफ़ी सख्त स्वभाव के होंगे, वो चीज़ें नहीं हो पाई होंगी, लेकिन वो क्वालिटीज़ हाथ में नज़र आ रही हैं। ठीक है। अगर आगे चलकर हम इनके पर्वतों की स्थिति को देखें, इनके पर्वत यहाँ पर क्या बता रहे हैं, इनके देखिए, ये आपको गुरु पर्वत नज़र आएंगे। ये गुरु पर्वत है, और गुरु पर्वत पर आपको वो साइन अच्छे खासे नज़र आ रहे हैं। साइन अच्छे खासे नज़र आ रहे हैं, पर गुरु का पर्वत थोड़ा सा डिक्लाइन होता हुआ नज़र आ रहा है। ऊपर से ठीक है,
लेकिन नीचे की तरफ थोड़ा डिक्लाइन होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन सेटिस्फाई वाला नहीं होगा। ठीक है, वैवाहिक जीवन भले ही चले, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन एक तो वैवाहिक जीवन जो है सेटिस्फेक्शन वाला नहीं होता है। थोड़े से डिस्प्यूट के कारण बनते हैं, लड़ाई झगड़े के कारण बनते हैं, जब आपको गुरु की फिंगर छोटी नज़र आए और गुरु के माउंट जो है नीचे की तरफ शिफ्ट होता हुआ नज़र आए। लेकिन इस पे शुभ निशान है, आपको यहाँ पर दिखेगा कि पहले तो इस पे बहुत सारे वल्ले हैं, आपको दिखेंगे, एक से ज़्यादा वल्ले आपको नज़र आएंगे। और ये वल्ले जो है व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा भगवान से जोड़ते हैं, ईश्वर से जोड़ते हैं। ठीक है, ऐसा जातक जो होता है काफ़ी ज़्यादा भक्ति करने वाला होगा, भगवान के साथ हमेशा उसके हाथ जुड़ेंगे, भगवान की सेवा करने वाला होगा। ऐसे जातक जो है उस चीज़ में जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी काफ़ी अच्छी होती है। और इसी की वजह से आपको एक स्क्वायर का निशान नज़र आएगा। मैंने काफ़ी बार बताया कि अगर आपको लाइफ में किसी तरह की दिक्कत आती है, कोई भी आपको दिक्कत आती है, अगर आपके गुरु पर्वत पर ऐसे स्क्वायर बनते हैं, ऐसा निशान बनते हैं, तो आप बच जाएंगे। ठीक है, कोई भी अगर ऐसा निशान आता है तो आप जीवन में बच जाएंगे, अगर ये निशान आपके हाथ में मौजूद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर बात करते हैं इनके शनि शनि जो माउंट है, शनि पर्वत, ये वाले पर्वत की। इस पे आप देखेंगे भाग्य रेखा पहुँच रही है, भाग्य रेखा पहुँच रही है। भाग्य रेखा में बहुत सारी ब्रांचेस आपको नज़र आएंगी, और ये ब्रांचेस जो है व्यक्ति को धनी बनाती हैं। मतलब आपका जब टाइम उस तरफ जाएगा, लेट लेट आप 60 में पहुँचेंगे, लेट 55 में पहुँचेंगे, आपके जीवन में बहुत सारी तरक्की, बहुत सारी उन्नति लिखी हुई है, बहुत सारी प्रमोशंस, या फिर हम कह सकते हैं कि वो लोगों संपर्क की वजह से आपको आगे चलकर बेनिफिट होने वाला है आने वाले टाइम में। लेकिन आपको ये भी दिखेगा कि कुछ रेखाएं आपकी भाग्य रेखा को काट भी रही हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, कुछ रेखाएं आपके भाग्य रेखा को काट रही हैं। और इस एज में अगर एज आपकी मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ, इस एज में आपको दिखेगा कि भाग्य रेखा यहाँ से टूटी है। ध्यान से आप देखिए यहाँ पर इस एज में, और ये एज बन रही है कम से कम मान के चले मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है 62 और 63 के आसपास एज बन रही है। इसके आसपास कुछ ऐसा बड़ा झटका और बड़ी दिक्कत यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो है शनि पर्वत अच्छे हैं, शनि पर्वत में कोई दोष नहीं है। लेकिन एक चीज़ मुझे नज़र आई जो बहुत कम हाथों में देखने को मिलती है, लेकिन जिसमें मिलती है वो प्रॉब्लम देता है। देखिए, मंगल से एक रेखा शुरू होती हुई नज़र आ रही है आपको, और ये जो है इनके शनि पर्वत पर जा रही है। ऐसी कुछ लाइन आपको नज़र आएगी। जब ऐसी लाइनें क्रिएट होती हैं, तो मैंने आपको काफ़ी बार बताया था कि हाथ में मंगल और शनि की युति हो जाती है, और ऐसी युति जो है खतरनाक मानी गई है। अगर ऐसी युति आपके हाथ में बन रही है और मंगल और शनि की युति बन रही है, तो मतलब ये तय है कि व्यक्ति की कोई गलती नहीं रहती, या कोई भी चीज़ ऐसी हो जाती है जो कोर्ट कचहरी का कारण बनती है, कोर्ट कचहरी का कारण बनेगी, या फिर कोई ना कोई चक्कर में आपको फंसा देगा, कोई ना कोई परेशानी, आपकी गलती नहीं होगी, लेकिन कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा जिसमें आप फंस जाएंगे। ठीक है, वो कभी हो सकता है, और ये चीज़ें इनकी होती हुई नज़र आ रही हैं, और इसके उपाय करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, यहाँ पर हाथ में इनके वो चीज़ बन रही है। अगर मैं बात करूँ इनके सूर्य पर्वत की, सूर्य पर्वत इनके क्या बता रहे हैं, सूर्य पर्वत अच्छे हैं, इस पर सूर्य रेखाएं काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। ठीक है, लेकिन सूर्य रेखाएं इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, टूट रही हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट होंगे जो आपको परेशानी क्रिएट करेंगे। ठीक है, भाग्य रेखा देखिए, जिनके हाथ में मैंने आपको बताया कि सूर्य पर्वत पर, इस पर्वत पर जितनी ज़्यादा आपको लाइनें नज़र आएंगी, तो मतलब जीवन में आपको कन्फ्यूजन रहेगा हमेशा, कुछ ना कुछ करने में, कुछ ना कुछ आजमाने में, हमेशा जीवन में कन्फ्यूजन लगा रहेगा। ठीक है, वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन इनका बुध पर्वत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैंने काफ़ी बताया कि इनके हाथ में बुध पर्वत ऐसा पर्वत है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस पर बहुत सारी आपको ऐसी खड़ी लाइनें दिखेंगी जो व्यक्ति को सिस्टमेटिकली काम करने वाला बनाती हैं, सिस्टम के हिसाब से काम करने वाला बनाती हैं। ऐसे जातक को अंदर कम्युनिकेशन स्किल, जैसे मैंने बताया, काफ़ी अच्छा होता है। अगर ऐसे जातक बिजनेस क्षेत्र में भी जाए तो उसमें भी काफ़ी अच्छी तरक्की पाएगा। इसके आने वाले टाइम में इनकम सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनने वाले हैं जब ऐसी लाइनें क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो ये, और इनके हम शुक्र पर्वत की बात करें, देखिए शुक्र पर्वत क्या यहाँ पर बता रहे हैं।
शुगर पर्वत का फैलाव अच्छा है लेकिन फ्लैट है, ठीक है, फ्लैट है। ऊपर का माउंट अच्छा है लेकिन नीचे का माउंट दबा हुआ है। जैसे मैंने कहा कि पारिवारिक डिस्प्यूट इस हाथ में लिखा हुआ है, ठीक है, पारिवारिक झगड़े लिखे हुए हैं, ठीक है, पत्नी से ना बनना ये चीज़ लिखी हुई है इनके साथ में, ठीक है। और फालतू की चिंताएं हमेशा लगी रहेंगी। मैं बताया कि जब हाथ में आपको सूर्य और शनि और मंगल का युति दिखती है तो आपको चिंताएं बनना लाजमी है। देखिए कितनी चिंताएं की लाइनें हैं, हमेशा चिंताएं की लाइनें रहेंगी। लेकिन ये अच्छी बात है कि कोई भी चिंता की लाइन जो है इनकी भाग्य रेखा छू नहीं रही है, तो ये चिंताएं रहेंगी लेकिन बहुत जल्दी दूर भी हो जाएंगी, ठीक है। वो मेंटली प्रेशर हमेशा रहेगा लेकिन आपकी जीवन रेखा को छू नहीं रहा है, तो उसका इम्पैक्ट जो है आपकी लाइफ पे नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। चलिए अब रेखाओं के बारे में बात कर लेते हैं। पहले इनकी जीवन रेखा को देखते हैं। देखिए जीवन रेखा जो है, जीवन रेखा कुछ आपको ऐसी दूर जाकर पर अंदर की तरफ नहीं है, ठीक है, यहीं पर समाप्त होती हुई नजर आएगी, अंदर की तरफ नहीं है। तो इस हाथ में पारिवारिक सपोर्ट नहीं है, मतलब परिवार की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलने वाला आपको, ये तय है कि परिवार की तरफ से सपोर्ट कम मिलेगा। जीवन रेखा भी छोटी हो रही है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ इनकी भाग्य रेखा को, देखिए पहले जीवन रेखा में बनने वाले साइन के बारे में बात कर ले। जीवन रेखा में बनने वाले साइन आपको देखिए इनके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के साइन नजर आए, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि जब भी आपके जीवन रेखा से कुछ लाइनें आपकी गुरु पर्वत पहुंचती हैं, जैसे देखिए ये लाइन की है कि लंबी है, ठीक है, यहाँ से कुछ लाइनें आपको दिखेंगी जो गुरु पर्वत पर पहुंच रही हैं, ये जीवन भर जॉब में तरक्की देंगी। जॉब से रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे या तो गवर्नमेंट जॉब लगती है, किसी भी सेक्टर में लगे पर लगी ज़रूर, ठीक है, इनके हाथ में। और ये अगर हाथ में लाइनें हैं, ऐसी लाइनें हैं, तो जीवन भर तरक्की मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। और हाथ में आपको दिखेगा, इनके हाथ में एक मंगल रेखा भी चलती हुई नजर आएगी, एक मंगल रेखा भी है जो जीवन को सपोर्ट करेगी। मैंने बताया ना कि हाथ में चिंताएं की रेखा भी है, परेशानी की रेखा भी है, पर उसको बचाने वाली रेखाएं भी इनके हाथ में मौजूद है, ठीक है। अगर भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा काफ़ी अंदर से आई है। अगर देखिए भाग्य रेखा इन काफ़ी अंदर से आई है, मतलब इनको किसी स्टार्टिंग से ही इन्होंने तरक्की पाई है, अपने बल पे पाए या फिर किसी सपोर्ट से पाए, मतलब स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा तरक्की पा ली है इन्होंने, बहुत कुछ हासिल कर लिया है इन्होंने, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको पाने के लिए इनको स्ट्रगल करना पड़ा है, ठीक है, वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। पर यहाँ पर देखेंगे आप जितनी जितनी क्वालिटी अच्छी पहले है उतनी ज़्यादा प्योर क्वालिटी यहाँ पर हो रही है। आपको दिखेगा यहाँ पर, देखिए लाइनें बहुत ज़्यादा टूट रही हैं यहाँ पर। मैक्सिमम जो लगे ये एज बन रही है 45 से 50 के आसपास जो लाइनें टूट रही हैं, लेकिन बाद में भी भाग्य रेखा बनती हुई नज़र आएगी आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भाग्य रेखा गई, यहाँ से टूटी, पर भाग्य रेखा बाद में भी क्रिएट हो रही है। तो स्ट्रगल का पीरियड ये दिख रहा है मुझे, मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 से लेकर 50 के एज में कुछ स्ट्रगल का कारण बनेगा, लेकिन 50 के आसपास 50 के बाद वाला पीरियड काफ़ी अच्छा यहाँ पर नज़र आ रहा है। इनकी जो माइंड लाइन है, जो इनकी मस्तिष्क रेखा है, स्ट्रगल से भरी हुई नहीं है। देखिए बीच में स्ट्रगल आपको दिखेगा, मेंटली डिस्टर्बेंस। देखिए मैं आपको लाइन थोड़ी ब्रॉड होती हुई नज़र आएगी और कुछ लाइन नीचे की तरफ जाएंगी और कुछ लाइनें काटती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये पीरियड जो है, अभी का जो पीरियड है आपका, जो अभी की एज जो चल रही है, आपको मेंटली प्रेशर काफ़ी होने वाला है आगे चलकर, ये भी नज़र आ रहा है। लेकिन उसके बाद जब आपका एज जो है 50 के बाद जा रही है, 35 के 40 के बाद जा रही है, उसके बाद थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कम हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये लाइन क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है। इनकी अगर हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा में थोड़ा सा मुझे दिखा, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी नहीं है। देखिए अगर हृदय रेखा को मैं यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूँ तो हृदय रेखा कुछ ऐसी बनती हुई नज़र आएगी, गुरु पर्वत समाप्त हो रही है। तो ऐसा जातक जो होता है देखने को आया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस हाथ में गुरु वलय भी बन रहे थे, तो ऐसे जातक धार्मिक है, ये तो है, दया इसमें काफ़ी अच्छी है। ऐसे जातक में प्रेम काफ़ी अच्छा है, आपको भले ही वो चीज़ ना दिखे, लेकिन इसका दिल कोमल है, काफ़ी ज़्यादा साफ दिल है, कोमल है और दूसरों की केयर करता है। ये चीज़ नज़र आ रही, इस हाथ में नज़र आ रही है। लेकिन हाथ में हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, हृदय रेखा ब्रॉड हो रही है, तो आपको दो समस्याएं सता सकती हैं। एक सांस से रिगार्डिंग दिक्कतें होने के चांसेस हैं और एक पेट से रिगार्डिंग दिक्कतें होने के चांसेस हैं हाथ में, ठीक है।
हृदय रेखा में, ठीक है। तो वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो परेशानियां हाथ में दिखी हैं, लेकिन परेशानियों से लड़ने के लिए वो जो लाइनें हैं वो भी हाथ में है। जो भी कुछ हो रहा है उससे आप बच जाएंगे, ये पॉसिबिलिटीज़ हाथ में नज़र आ रही हैं। और पैसे की स्थिति भी हाथ में काफ़ी अच्छी है, ठीक है। पैसे की स्थिति हाथ में अच्छी है। अच्छा एक मनी ट्रायंगल आपको क्रिएट होता हुआ यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो पैसे की हाथ में स्थिति अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। थोड़ी नेगेटिविटी है, वो आपको पल पल जो है सताएगी, चिंता करेगी, लेकिन वो दूर भी जल्दी हो जाएगी। तो ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन है, इसको आप शेयर करें। आपको ये वीडियो यूट्यूब पे ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।